कल 18 महीने के बाद कल कॉर्पोरेशन इलेक्शन हुआ, बहुत खुशी की बात है। कांग्रेस पार्टी ने बहुत तैयारी के साथ इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए अंदर गई। कांग्रेस पार्टी ने तैयारी इस तरीके से की थी कि कांग्रेस के साथ जेडीएस अलायंस और हम दोनों मिलने के बाद 35 वोट्स हमारे मुकम्मल हुए थे। हमको कॉन्फिडेंस था, उस कॉन्फिडेंस से हम इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए कल हाउस में गए। बदकिस्मती हमारे से ये हुई कि जेडीएस पार्टी ने हमारे साथ 4 कैंडिडेट देने का जो वादा की थी वो 3 कैंडिडेट दी, एक कैंडिडेट लाने में नाकामयाब रही। बहुत से लोग बताते हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी ने मेहनत नहीं की। कौन नहीं चाहता साहब कॉर्पोरेशन में अपना ग्रिप रखना, कॉर्पोरेटर्स हो या उनके लीडर्स हो या पार्टी हो। हम जिसके साथ अलायंस किए थे वो लोग गद्दारी किए हमारे साथ। वो 4 के 4 कैंडिडेट हमारे को ला के देते तो डेफिनेट आज कांग्रेस में हमेशा की तरह मेयर हमारा बनता था। मैं गुलबर्गा शहर के लोगों को एक अपने तरफ से अपील करना चाहता हूँ कि ये लोगों के ऐसे मैसेजों में वक्त न जाया कि आने वाले दिन डेवलपमेंट के लिए और असेंबली के लिए हम तैयार रहें। बहुत से लोग हैं अपनी नाकामयाबी दूसरों के चेहरा थोपने की कोशिश करते हैं। बहुत लोग ऐसा पटक पटक के बात कर रहे हैं, बहुत लोग ये क्या करे पूछ रहे हैं। जो हाउस में रहता और जो ऑर्गेनाइज करता उसी को मालूम रहता है कि भाई कितने मुश्किलें आती हैं और कितने चीज़ों को फेस करना रहता। मैं गुलबर्गा शहर में लोगों को गुलबर्गा मीडिया के थ्रू आपको बताना मेरा मकसद ये है कि बहुत से कल से ऐसे सोशल मीडिया में बाइट्स आ रहे, वो लोग अपने पार्टी में क्या लेवल रखते हैं वो तो हमको पता नहीं, और शहर में उनका क्या वजूद है वो भी हमको पता नहीं। अपने आप की नुमाइंदगी के लिए पटक पटक कर बोलना ये नाकाबिल कबूल है हमारे को। आप लोग ऑर्गेनाइजेशन में आओ, गुलबर्गा के लोगों की खिदमत करो, उसके बाद पटक कर बोलना सीखो, हमको भी खुशी होती। कांग्रेस पार्टी ने बहुत ज़माने से गुलबर्गा शहर की खिदमत की है और उसके लीडर्स भी बहुत ज़माने से कोशिश कर कर उनकी खिदमत की है। मरहूम खमरुल साहब ने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ और बहुत सेक्रीफाइस कर कर गुलबर्गा शहर को एक गुलदस्ता बनाकर हमारे बीच नहीं है, अल्लाह उनको जन्नत दे। उस गुलदस्ते को तोड़ने की कोशिश ना करें, इंतशार ना पैदा करें, कम्युनलिज्म को सपोर्ट ना करें, सेकुलरिज्म को सपोर्ट करें। मेरी इतनी पूरे गुलबर्गा की आवाम से अपील है, किसी के ऊपर इलेगेशन ना लगाएं। क्यों बोले तो अपना दिमाग इस्तेमाल करें। बहुत से लोग वक्त में अब उनके पास फिलिंग द ब्लैंक्स बहुत बाकी है, उन्होंने फिलअप कर ले बैठे। हमारे पास अब फिल वक्त काम करने के वास्ते वक्त नहीं है, हमको काम करने का मौका दे। इतना कहते हुए अपनी जगह लेता हूँ और भी मेरे कॉर्पोरेटर्स इंशाल्लाह अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। फिर एक बार मैं गुलबर्गा के लोगों से अपील करता हूँ अपने दिमाग को इस्तेमाल करें। और हम मेयर ज़रूर बनाते थे, एक हमारा जो कैंडिडेट जेडीएस का वो नहीं आने की वजह से हम फेल हो चुके हैं। और हम फेल नहीं हुए, हमारी हिम्मत नहीं टूटी। आज भी हमारे पास दम है कि उन कैसा काम करता गुलबर्गा शहर में कांग्रेस पार्टी अच्छा डेवलप कर बताएंगी और असेंबली में हमारा झंडा गाड़ कर बताएंगी। लोगों के फोन आ रहे हैं कि हमको बता रहे हैं कि तुम्हारे साथ पावर शेयरिंग की बात करें और बीजेपी के साथ सूटकेस की बात करें बोलकर हम इलीगेशन नहीं लगाए। हम सोचकर हमारी जगह हम मुतमईन रहे, होता है इलेक्शन में ऐसी चीजें आते रहती हैं बोलकर। पर आप लोग घड़ी घड़ी जब हमको टारगेट करेंगे तो हमको भी वो लोगों के फोन आपको सुनाना पड़ेगा कि भाई हमारे साथ रिश्तेदार की बात करें, आप दूसरों के साथ सूटकेस की बात करें। आप अपने कंट्रोल में रहो, हमको भी हमारे कंट्रोल में रहने का मौका दो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मेयर डिप्टी मेयर इलेक्शन में होने के बाद हम आपके सामने आ रहे हैं एक मैसेज देने के लिए कि कांग्रेस पार्टी और हमारे एमएलए मैडम कनीज़ फातिमा जी की लीडरशिप में 27 कांग्रेस के कारपोरेटर मुत्तहिद होकर कम्युनल पार्टी बीजेपी के साथ बहुत ही बेहतरीन मुकाबला किए। हमको इस दरमियान जेडीएस पार्टी ने वादा किया था कि वो अपने 4 कारपोरेटर्स के साथ हमारा सपोर्ट करेंगे, मगर जब हम हाउस में पूरी तैयारी के साथ गए, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग ने सिर्फ 1 वोट से हारे हैं, तो जेडीएस पार्टी के एक कारपोरेटर ने फोन स्विच ऑफ करके गायब हो गए। इसकी साजिश हमको समझ में नहीं आ रही है। आप पब्लिक है, आप जानती हैं इसके पीछे कौन होगा। हॉर्स ट्रेडिंग कौन रुका नहीं सका, कौन नाकाबिल हुआ है। ये जेडीएस पार्टी के जिम्मेदार पूरे नाकाबिल हुए हैं, क्योंकि वो 4 अपने कारपोरेटर्स को एक जगह ना रख सकते हुए, एक पार्टी को वोट ना करा सकते हुए अपनी नाकामयाबी का सबूत आप लोग के सामने लाए हैं। आप खुद देख रहे हैं जिस तरह से कम्युनल चीजें हो रही हैं सब जगह पे, जहां जहां पे बीजेपी का इख्तियार है। आप देखिए 5 MLCs को
बाहर से लाया गया वोटिंग के लिए, बैकडोर से लाया गया वोटिंग के लिए, क्योंकि मैंडेट आप सब लोग, हमारी जनता, गुलबर्गा की आवाम ने मैडम एमएलए कनीज फातिमा जी के कॉर्पोरेटर्स को, 27 कॉर्पोरेटर्स को पावर दिया था, मेजॉरिटी दी थी, जिसके साथ हम जीडीएस के साथ मिलकर एक अच्छा हमारा मेयर बना सकते थे। मगर हमारे मैंडेट को तोड़ने के लिए ये कम्युनल फोर्स जो बीजेपी मेयर बनाई है, 5 बैकडोर एमएलसीज लाके बनाई है, ये बेईमानी से बनाई है। और ये बेईमानी को कामयाब कराने में कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि जीडीएस पार्टी की एक साजिश है। कैसा उनका एक कॉर्पोरेटर गायब होता है, बहुत सोचने की बात है। और मेरी आवाम को, मेरे गुलबर्गा वाले दोस्तों को, माँ बहनों को, बुजुर्गों को मैं इस माध्यम से एक मैसेज देना चाह रहा हूँ, होशियारी से एमएलए इलेक्शन में जाइए। हमारे बीच आरएसएस के लोग हैं, हमारे बीच कम्युनल लोग हैं। आप ये मेयर इलेक्शन का एक अंदाजा लगा के देखिए कि हमारे साथ क्या हो सकता है, सोचिए। मैं एक वाकया बताना चाहता हूँ जो पिछले टाइम का इलेक्शन का है, जब एमएलए मैडम कनीज फातिमा जी कांग्रेस पार्टी से ठहरे थे तो 12:30 से 1 बजे तक कम्युनल पार्टी की लीड चल रही थी। वो चाचा होटल पे आके अपने झंडे लहरा रहे थे, कई नारे लगा रहे थे। तो तब मुझे फोन आते थे, क्या साहब, क्या बीजेपी की हुकूमत आएगी नॉर्थ में, क्या हम सब खत्म हो जाएंगे? वो दिन मत भूलिए, वो तकलीफ मत भूलिए, वो एहसास को बरकरार रखते हुए आने वाले एमएलए इलेक्शन में धोखेबाज को पहचानिए और हमारे एमएलए मैडम कनीज फातिमा जी को मुत्तहिद होकर कामयाब बनाइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल जिस तरह से मेयर इलेक्शन हुआ है, एक गुलबर्गे में जैसा कि हमारे कांग्रेस के 27 कारपोरेटर थे, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इंटैक्ट थे। जैसा कि लोग बोल रहे हैं कि कमरुस्लाम के बाद कारपोरेशन चलेगा, नहीं, कमरुस्लाम के बाद भी मोहतरमा कनीज फातिमा साहिबा ने पूरे 27 कारपोरेटर को इंटैक्ट रखा। और उसमें स्वयं में एक बड़ी बात ये रही कि पूरे कारपोरेटर हाईकमान के ऊपर फैसला छोड़ दिया था कि मेयर कौन बनेगा, डिप्टी मेयर कौन कैंडिडेट रहेगा और कमेटी में कौन कौन जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कोई कारपोरेटर उसके अगेंस्ट नहीं गया। और जेडीएस से जो हमारा वादा हुआ था, जो अलायंस हुआ था कि हम सेकुलर फोर्स रहने की वजह से हम सेक्रीफाइस करें, हमारे कारपोरेटर 27 जीतने के बावजूद भी उनको डिप्टी मेयर और 2 चेयरमैन देने का वादा किए, ये बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। उसके बावजूद भी हमारे साथ धोखा किए वो लोग, क्योंकि ये कारपोरेटर उन्होंने गायब किए। मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने ही गायब करे, क्योंकि जब 4 में से 1 जाता है तो लाजमी बात है कि नहीं, तो उनकी क़यादत भी कमजोर है, क्योंकि उन्होंने 4 कारपोरेटर नहीं संभाल सकते तो फिर गुलबर्गा क्या संभालेंगे या पार्टी को क्या संभालेंगे। ये अवाम से मैं अपील करता हूँ कि उनकी क़यादत ही कमजोर है या न तो बिकी हुई है, ये 2 में से एक ही है, या खुद नहीं संभाल सकते या खुद बिके हुए हैं, ये साबित करे है कल। और बीजेपी जो अपने आप को जो 5 हिंदुस्तान में देख रहे हैं कि हर तरीके से खरीदे जा रहा है, 5 एमएलसी को लाकर वोट डालने के लिए नाम वाइट करे, उसके बाद 1 एमएलसी तो ऑलरेडी वोट कर चुका था, फिर भी इत्तेफाक से कल उन्होंने उसको नहीं लाए वहां। और दूसरी बात, कारपोरेशन की हिस्ट्री में मैं भी कारपोरेटर रह चुका हूँ, चेयरमैन रह चुका हूँ, क्योंकि कोई एमएलसी कमेटी के अंदर वोटिंग नहीं करे आज तक। वो जो एक आर्डर बता रहे हैं वो 98 में हुआ था, जो वक्तिया 98 के तक ही था वो, क्योंकि पहले इलेक्शन मेयर करते थे, आज आरसी करता है, मेयर, डिप्टी मेयर और कमेटी। तो लिहाजा कल हमारे 4 चेयरमैन भी बनते थे, 4 कमेटी हमारे होते थे, उसमें भी बदमाशी की गई वो लोग की। पहले तो हूं बोले, बाद में फिर धोखा दिए, क्योंकि धोखा देना उनकी आदत है। इसलिए हमारे कारपोरेटर पूरे अंदर डट कर रहे मैडम के साथ, और किसी तरह से भी कल का मेंबरशिप को हमारे लोग पोस्टपोन किया गया। और आने वाले दिनों में जब भी इलेक्शन होगा, इंशाल्लाह 4 चेयरमैन और 4 कमेटी कांग्रेस पार्टी के ही होंगी और मोहतरमा कनीज फातिमा साहिबा के क़यादत में ही होंगी और मेरे करके साहब के क़यादत में होंगी, क्योंकि हमको वादा किया था कि 4 के 4 आएंगे बोलकर। एक कारपोरेटर उनके तरफ से बिक गया है, या नहीं तो क़यादत कमजोर है। जो क़यादत कमजोर है तो मैं समझता हूँ कि उनको इलेक्शन भी नहीं लाना चाहिए, क्योंकि पहले अपने 4 कारपोरेटर नहीं संभाल सके तो नॉर्थ के अवाम को क्या संभालेंगे। मैं इतना ही अपील करता हूँ कि आने वाले एमएलए इलेक्शन में कौम को एक होकर मैडम कनीज फातिमा साहिबा का साथ देना पड़ेगा। और मरहूम कायद कमरुस्लाम साहब जो हम लोगों को जो जोड़ कर गए हैं
जो उसको हम कायम रखते हुए ये बहुत हमारे लिए सबक का समय है, क्योंकि कल हम एक सबक सीख चुके हैं। आने वाला अगर गलती जरी करेंगे और बीजेपी का एमएलए बनेगा तो फिर 5 साल रोना पड़ेगा। ये तो 1 साल के लिए इंशाल्लाह आने वाली गवर्नमेंट हमारी रहेंगी और आने वाला मेयर भी हमारा इंशाल्लाह होगा। कायदत खमरुल मरहूम खमरुल एक ही कायद था, उसको कायद पब्लिक बनाई थी, तुम नहीं बनाए थे, उसको भी बनाने के लिए 20 साल लगे थे। ये लीडरशिप की बात है, क़यादत मानी है। मोहतरमा कनीज़ फातिमा साहिबा एमएलए एक लीडर है, उन लोग कौम के लिए काम कर रहे हैं। क़यादत कौन है? अपने आप को कुछ क़यादत क्या क़यादत थी इनकी? इससे ये साबित होता है कि मोहतरमा कनीज़ फातिमा बहुत मजबूत है, क्योंकि कल इलेक्शन से पहले बीजेपी के कुछ लोग बोल रहे थे कि हम कारपोरेटर इतने जाएंगे, कांग्रेस के उतने जाएंगे, एक आदमी को नहीं हला सके, एक आदमी को। ये इसको बोलते हैं लीडरशिप, इसको बोलते हैं क़यादत। ये मोहतरमा कनीज़ फातिमा साहिबा में थी। कल अकेली एक औरत पूरे 27 को मेंटेन करी और पूरे 27 पूरे मोहतरमा कनीज़ फातिमा के साथ थे। जो कमेटी में जाना चाह रहे हैं, जो मेयर बनना चाह रहे हैं, जो डिप्टी मेयर बनना चाह रहे हैं, आप बनाइए, हम आपके साथ हैं बोले। कोई कारपोरेटर उसके अगेंस्ट नहीं गया। ये हमारे लिए साबित हो चुका है कल के मोहतरमा कनीज़ फातिमा एक लीडर करे, लीडरशिप है उनमें और एक क्वालिटी है उनमें कि गुलबर्गा नॉर्थ को संभालने की। गुलबर्गा नॉर्थ कल पूरा गुलबर्गा नॉर्थ और साउथ दोनों संभाल ले। ये मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ। इंशाअल्लाह पूरी कौम एक तरफ होके मैडम को ही वोट करे, क्योंकि अगर जरा भी गलती करेंगे तो 5 साल इसकी सजा आपको भुगतना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि गुलबर्गा कारपोरेशन का मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाबात हुए हैं, जिसमें बीजेपी ने एक वोट से कामयाबी हासिल करते हुए मेयर और डिप्टी मेयर अपना बना चुके हैं। जैसे कि गुलबर्गे की अवाम को मालूम है, गुलबर्गे की अवाम पिछले जब से गुलबर्गा कारपोरेशन कायम हुआ है तब से लेके 2021 तक, 2021 में जो कांग्रेस पार्टी ने 27 सीट जीती थी, इससे पहले जो है ना कभी भी 27 सीट पार नहीं करेगी। सिर्फ 23-22 में जो है ना कांग्रेस पार्टी जो है ना जी अपने कारपोरेटर जिता सकती थी। तो इस बार 2021 में कांग्रेस और हमारे मोहतरमा कनीज़ फातिमा साहबा की क़यादत में गुलबर्गा में 27 कारपोरेटर पहली मर्तबा कांग्रेस से मुंतखब हुए। तो हमें सिर्फ 4 या 5 वोटों की जो है ना जरूरत थी, कुछ चूक हो गई, हम जो है ना पूरी मेजोरिटी नहीं ला सके कांग्रेस पार्टी। तो उसके बावजूद भी हमने 1.5 साल जो है ना इंतजार किया कांग्रेस पार्टी ने। ये बीजेपी जो तमाम हथकंडे अपनाते हुए अपने अपने जो गैर अनडेमोक्रेटिक तौर पे, गैर जमहूरी तौर पे 5 एमएलसी को बाहर वालों को लाके कारपोरेशन में जो है ना अपने नाम जो है ना ऐड किए थे, उसकी बिना पर कल जो है वो सिर्फ एक ओर से जो है ना वो कामयाबी हासिल की। हम भी जेडीएस के साथ जो है ना अलायंस किए थे, हमारे भी लीडर जो है ना जेडीएस के साथ बात किए थे। जेडीएस वाले भी हमें भरोसा दिया था कि हमारे 4 कारपोरेटर्स हैं, हम बराबर जो है ना आपका साथ देंगे। ये जो है ना इसी यकीन के साथ, वही भरोसे के साथ जो है ना हम कल हाउस में गए। तो वहां पे जाने के बाद मालूम हुआ है कि जेडीएस का एक कारपोरेटर जो है ना गायब हो चुका है। कहना चाहता हूं ये जनता दल वालों से, जो हमें अंधेरे में रख के, हमारी कांग्रेस पार्टी ने उन पर भरोसा किया था, उनको हमें अंधेरे में रख के वो अंदर से जो है ना बीजेपी से हाथ मिलाकर ना जाने क्या जो है ना अपने गलत जो है ना ख्यालात का अपना लोहा मनवाना चाहते थे। आज उसमें वो कामयाबी हासिल की उन्होंने। लेकिन हमें भी जो है ना आने वाले दिनों में जेडीएस को जो है ना अवाम मुंह तोड़ जवाब देगी, क्योंकि आप चेहरे से अलग हैं, आपके पर्दे के पीछे कुछ और हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में गुलबर्गा की अवाम खासकर ये जेडीएस को जो है ना सबक जरूर सिखाएगी और अपना और एक बार जो गुलबर्गा में जो इत्तेहाद चला रहा है, कमरुल इस्लाम साहब की जो कायदे मोहतरम ने जो इस इत्तेहाद को कायम किया था, इंशाअल्लाह उस क़यादत को बरकरार रखते हुए मोहतरमा कनीज़ फातिमा बिल्कुल आगे बढ़ रही हैं। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में भी जो है ना गुलबर्गा नॉर्थ से कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो बिल्कुल वोट डालने के लिए बिल्कुल आने वाले थे, यहाँ तक कि वो दिल्ली से जो है ना बेंगलुरु शिफ्ट हो चुके थे। अगर जनता दल का जो एक भागा हुआ कारपोरेटर अगर वापस आता, यकीनन जो है ना मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कल सदन में मौजूद रहते थे। लेकिन जब यह हमारे साथ धोखा हुआ तो इतना बड़ा लीडर आया कि जो है ना यहाँ पे बैठ के हमारे साथ धोखा होगा बोले तो जो है ना एक इश्यू हो जाता था। इसलिए उन्होंने इस धोखेबाजी को देखते हुए अपना प्रोग्राम मंसूख किया।
हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहना है कि जैसे कि कॉर्पोरेशन इलेक्शन में 70 लोग की वोटर लिस्ट आई थी, इसमें से हमारे कारपोरेटर 27 थे, एक MLA, एक MP और एक MLC, और बाकी के जो हमारे साथ जो साथ देने वाले थे वो JDS के 4 थे, एक इंडिपेंडेंट जैदी साहब थे। तो लिहाजा इस ताल्लुक से इलेक्शन होना तय था और इस इलेक्शन में क्या रिजल्ट आने वाला था वो भी तय था। फिर भी हमने कांग्रेस पार्टी के तरफ से कोर्ट को गए, कोर्ट में स्टे लेने की कोशिश की, स्टे वेकेट हो गया तो स्टे नहीं मिल सका। नहीं मिलने की वजह से फिर हमने इलेक्शन में जाने के लिए इरादा किए और जब इलेक्शन में हम जाने के लिए तैयार थे तब जनता दल की तरफ से 4 कारपोरेटर्स का सपोर्ट का वादा किया गया था। 4 कारपोरेटर्स जब रहेंगे तब उनको डिप्टी मेयर और 2 कमेटी देने का वादा किया गया था। इस भरोसे पे हमने सिर्फ उनके 4 कारपोरेटर रहते हुए भी डिप्टी मेयर देने का और 2 कमेटी देने का भी वादा किया था। ये भरोसे पे कि वो हमारा साथ देंगे तो कांग्रेस पार्टी का मेयर होगा, जनता दल का डिप्टी मेयर होगा और हम बीजेपी को शिकस्त देंगे। हुआ यूं कि जब एक दिन पहले या हम लोग जब सब बैठ के डिस्कस करते दिन पोलिंग डालने का टाइम था, डिस्कशन कर रहे थे, तब पता चला कि JDS का एक कारपोरेटर मिसिंग है। सुबह से हमको मालूम था हम ये इलेक्शन होने वाला है, कांग्रेस जीतने वाली है, इस प्रोसेस में काम कर रहे थे तो हमको पता चला कि JDS का एक कारपोरेटर मिसिंग है। बाद में उनके लीडर का एक स्टेटमेंट आया कि हमारा एक कारपोरेटर मिसिंग है, वो डर के भाग गया है, डरा के भाग गया है, जो भी होगा। तो हमारा कहना ये है कि कारपोरेटर डर के भाग गया या उन्हें डरा के ले गया, वो JDS की जिम्मेदारी है कारपोरेटर क्या हुआ क्या। क्योंकि उनके सदर जो सुरेश मागांवकर हैं, उन्होंने ये डिप्टी में बताया कि हमने जनता दल को जो कैंडिडेट जो डर के भाग गया, पैसे दे के भाग गया, जो भी भाग गया, उसे व्हिप दिए हैं कि अगर वो एब्सेंट रहेगा, वोट नहीं डालेगा तो उसको पार्टी से डिस्क्वालीफाई करेंगे। अब आने वाले दिनों में अगर पार्टी JDS पार्टी उन्हें डिस्क्वालीफाई करती है या उन्हें वैसे ही रखती है, क्या करती है, उससे पता चलता है कि JDS पार्टी किस मुकाम पे ठहरी है, किसका साथ दे रही है, क्या कर रही है। हमारा कहना यही है कि अगर JDS उन पे एक्शन लेती है, डिस्क्वालीफाई करती है, तो ये समझ में आता है कि JDS अपने उसूलों पे है, अपने बातों पे है। तो उस वजह से जिस वजह से हमने JDS के यहाँ के लोकल लीडर्स का साथ हमने कोलेशन किया था, अलायंस किया था, इस भरोसे पे कि JDS से हमें उम्मीद है अगर JDS उनके सदर और उनके लीडर्स बैठ के ये बात कहे हैं कि उनको डिस्क्वालीफाई करते हैं, अगर नहीं करते तो हमको भी ये समझ में आता है कि हम जो उनसे अलायंस कर रहे थे वो गलती कर रहे थे, हमारी चूक थी। क्योंकि 4 कारपोरेटर रहते हुए हमने उनको डिप्टी मेयर और 2 कमेटी देने का बात की थी। उसके बावजूद भी एक कारपोरेटर मिसिंग होने के बाद भी हम एक डिप्टी मेयर 2 कमेटी दिए हैं। 3 कारपोरेटर को हम डिप्टी मेयर 2 कमेटी दिए। हम 27 कारपोरेटर रह के एक मेयर और 3 कमेटी ले रहे थे, ये सोच के कि गुलबर्गा शहर का भला होगा। हाँ, वही 2 कमेटी एक डिप्टी मेयर। तो हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं पोस्ट में बैठ के हम पूरा फायदा उठाएंगे। हम चाह रहे थे कि बीजेपी को बाहर रखना था और हमें मालूम था 27 और हमारे जो 27 कारपोरेटर थे पूरे के पूरे इंटैक्ट थे, कोई मसला नहीं था। मोहतरमा कनीज फातिमा जो भी फैसला लिया उसको हम तैयार थे, चाहे वो मेयर हो, चाहे डिप्टी मेयर हो, चाहे कमेटी मेंबर हो, जो भी हो, क्या भी हो, उसमें कोई भी एतराज नहीं थे और पूरे के पूरे 27 मौजूद थे। जैसा कि JDS के लोग कह रहे हैं कि डर के भाग गया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास लेडीज पे डट के ठहरे, ये फखर की बात है। हमारे जो लेडीज कारपोरेटर है, हमारे लेडीज कारपोरेटर नहीं डर गए किसी से, बराबर ठहरे है, वो बराबर हर चीज लड़े। वो टाउन हॉल में भी जहाँ लड़ना था वहाँ लड़े, हेजिटेशन करे, सामने ठहरे, सब ठहरे, ये फखर की बात है। किडनैप कर रहा है, भाग रहा है तो मर्द हो गए, डर रहा है। किडनैप कर रहा है तो JDS पार्टी का काम है वो एक्शन लेना चाहिए, कंप्लेंट करना चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ ना, या तो पुलिस कंप्लेंट करे बीजेपी के ऊपर क्यों किडनैप करके लेके हैं, तो या नहीं बोले तो डर के भाग गए तो बुजदिल है, पार्टी से उसको निकाल दीजिए, जैसे कि उनके सदर बोले हैं। लिहाजा आन दी होल जो गुलबर्गे का मेयर बन सकता था उसमें रुकावट JDS पार्टी का। हम तो हमारी सोच ये थी कि कांग्रेस पार्टी की, मोहतरमा कनीज फातिमा जी की, प्रेम खरगे जी की, खरगे साहब की, कि अगर मिलजुल के भी अगर हम बीजेपी को बाहर रख सकते तो ये काम करें। हमारा मकसद यही था, क्योंकि 27 कारपोरेटर रहते हुए भी
हम मेयर नहीं बना सके, इसकी की वजह भी ये है बीजेपी के सिर्फ 22 कारपोरेटर हैं। ये भी सोचना चाहिए, जो भी ये बात उठा रहे हैं ये सोचना चाहिए, उनके 22 कारपोरेटर हैं, हमारे 27 बाकी के हमसे ज्यादा उनके क्यों हो रहे हैं, वो ये बोलने वाली भी सोचना चाहिए। क्योंकि उन्होंने इलीगली 5 MLC 1 राज्यसभा को अंदर लाए हैं, उस पर सवाल क्यों नहीं उठा रहे, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे कोई भी पार्टी हो। उनका क्या कंट्रीब्यूशन है वो रोकने के लिए दूसरे पार्टियों का, उन्होंने क्या मेहनत की है। या जो बोल रहे हैं कांग्रेस अपना मेयर खुद ही बीजेपी का मेयर बने, कांग्रेस 27 कारपोरेटर रखने के बाद मेयर क्यों नहीं बनना चाहेगी? 27 कारपोरेटर, 1 MLA, 1 MP, 1 MLC रखने के बाद क्यों नहीं बनना चाहेंगे? दूसरों का क्या कंट्रीब्यूशन है? 27 कारपोरेटर रहते हुए भी नहीं बने तो यह हमारी गलती नहीं है। उन्होंने इलीगली बीजेपी वाले जो काम करें उसके लिए आवाज कौन उठाए? दूसरे पार्टी को उठाए क्या? सज्जाद अली इनामदार उठाए क्या? कोई भी नहीं उठाए। वो तमाशा देखते रहेंगे। बीजेपी का मेयर बने, जिस दिन मेयर बनेंगे हम मीडिया वाले को बुलाएंगे, हम स्टेटमेंट कांग्रेस के खिलाफ दे देंगे, मोहतरमा खनीज खिलाफ दे देंगे। ये कहेंगे कि अगर मर्द होता तो बनाता था, मर्द रहने के बावजूद भी लोग भाग के गए हैं। वो औरत के साथ 27 जीतते थे, 27 के 27 आखिरी तक थे। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी रहेंगे और 5 साल में भी रहेंगे। ये MLA इलेक्शन के बाद जब भी कारपोरेशन होगा इंशाल्लाह पूरी जीत होंगी। जो भी होगा अल्लाह की मर्जी से होगा। हमारी जो कोशिश थी, मैडम की जो कोशिश थी, आपने पूरी की है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कल जो गुलबर्गा में मेयर इलेक्शन था, जिसके चलते हुए कांग्रेस गवर्नमेंट ने फिर अभी पदयात्रा है GDS के ऊपर बहुत भरोसा करके एक RSS पार्टी को यहाँ पर मेयर नहीं बनाना बोलकर जो GDS पार्टी को एक डिप्टी मेयर और साथ में 2 कमिटीज भी दे दी थी। इसके बावजूद GDS के लोग अपनी प्लानिंग के तहत जो एक कैंडिडेट को गायब करवाया, फिर कहते हैं कि बीजेपी पार्टी ने हमारे कैंडिडेट को या किडनैप किया है या धमकाया है या डराया है। अरे लीडर वो होता है जो डरने वाला नहीं होता, जो डट के ठहरने वाला उसको लीडर कहते हैं। जो लीडर रहता है वही लीडर बनता है। फिर आप क्या खुद से कह सकते हैं कि हम गुलबर्गा नॉर्थ में औरत की क़यादत, मर्द की क़यादत, औरत की क़यादत में 27 कारपोरेटर को अपने साथ रखते हुए कोई एक कारपोरेटर को किसी ना इधर ना उधर जाने दिया। आप जो गुलबर्गे की क़यादत रखते हैं, बोल रहे हैं आप 4 कैंडिडेट को नहीं संभाल सके, आप क्या पूरे गुलबर्गा नॉर्थ में क़यादत करेंगे? लेकिन इसके साथ मैं कहना चाहता हूं, ये GDS पार्टी की और बीजेपी पार्टी की दोनों की मिलीभगत ये साजिश है। जो बीजेपी पार्टी ने मिलकर GDS को साथ में लेकर ये साजिश किया है। और यहाँ के गुलबर्गा नॉर्थ के जो तकरीबन जो आम आदमी से लोग आम आदमी पार्टी से कह रहे हैं, GDS से कह रहे हैं और तमाम पार्टी से कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने अपना मेयर नहीं बनवाया। कांग्रेस पार्टी तो अपना मेयर बराबर बनवाता था, लेकिन बीजेपी पार्टी के RSS के लोग यहाँ पर ये कारपोरेशन इलेक्शन है, कारपोरेशन महानगर पालिका इलेक्शन है, इसके अंदर कारपोरेटर विद साथ में MLAs, MPs वोट देकर इसे कारपोरेशन का मेयर, डिप्टी मेयर और कमिटीज बनवाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बीजेपी पार्टी बाहर से जो खुद जीते हुए भी MLC नहीं है, जिसको पार्टी ने नॉमिनेट बनाया गया है, वो बाहर से बेंगलुरु से, बेलगाम से और ना जाने और कहां से 5 MLC को लाकर यहाँ पर ऐड करवाकर, क्योंकि सेंटर में गवर्नमेंट उनकी है, यहाँ पे कर्नाटक में गवर्नमेंट उनकी है, इसी दादागिरी के साथ वो लोग MLC को ऐड करवाकर, क्योंकि इतना जो अरसा दिया, जो 1.5 और पौने 2 साल का जो अरसा देकर, जो पूरी चाल पूरी साजिश के साथ में मिलकर जो है ना ये MLC का काम करवाकर, इनको ऐड करवाकर गुलबर्गा महानगर पालिका में डिस्टर्बिंग कर यहाँ पर कांग्रेस को हटाकर बीजेपी का मेयर
बनाया गया। पहले इलेक्शन में इससे क्या फर्क होगा? इससे कोई फर्क नहीं। यहाँ के गुलबर्गा की तमाम अवाम जानती है, ये सोच रखती है, काबिलात है तमाम अवाम में। देखिए, वो तमाम अवाम देख चुकी है कि भाई ये इलेक्शन एमएलए एमपी कारपोरेटर का ये इलेक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे जो ना जाने कहां से एमएलसी लगाकर यहाँ पर दलवा कर जो है ना ये गेम करके जो है ना उसके साथ साथ फिर भी ये लोग बीजेपी के लोग कहां से लगाकर एमएलसी ऐड कर भी ये मेयर इलेक्शन नहीं करते थे। इसके साथ साथ जिसकी बी टीम कहता हूं मैं, तो जीडीएस को बीजेपी की बी टीम कहता हूं, जो बी टीम के साथ मिलकर जो तीन कैंडिडेट को इधर कांग्रेस के साथ भेजा गया, एक कैंडिडेट को जो है ना बीजेपी के साथ रखा गया। इसी के साथ जो उन लोग इतना कहते हुए मैं तो यह कहना चाहता हूं, ये जीडीएस की और बीजेपी की साजिश की वजह से आज बीजेपी का मेयर बन चुका है।